अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंज़ा तनवीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रूस ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की जानिब बड़ा कदम उठा लिया है। गैर मुल्की खबररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सफारतकार जमाल गरवाल को मास्को में अफ़गान नाज़िमुल अमूर तस्लीम कर लिया गया। याद रहे कि गुज़श्ता बरस अगस्त में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अफ़गानिस्तान हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला तालिबान के इक़दाम देखने के बाद करेंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने भी मारूफ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया। कासिम खान सूरी ने अपने टिकटॉक अकाउंट की इतला ट्वीट के ज़रिए दी। ट्विटर पर अपनी टिकटॉक वीडियो का लिंक शेयर करते हुए कासिम सूरी ने #पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। डिप्टी स्पीकर के नाम से मंसूब टिकटॉक अकाउंट पर अब तक सिर्फ 2 वीडियोस शेयर की गई हैं। पहली वीडियो 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग पढ़ते हुए, जबकि दूसरी इसी दिन असम्बली में आते वक्त की है। बच्चों की तालीम और उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन मकाम पर पहुंचाने के लिए वालिदैन हमेशा कुर्बानियाँ देते हैं और जब यही बच्चे पढ़ लिख कर मुआशरे में किसी आला ओहदे पर फाइज होते हैं तो माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र होता है। एक ऐसा ही वाक़या भारत में पेश आया जहाँ भारतीय पंजाब के रुकन असम्बली इस स्कूल में मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जहाँ उनकी वालदा सफाई सुथराई का काम करती हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के मेंबर कानून साज असम्बली MLA ने एक सरकारी स्कूल में बहसीयत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जहां उनकी वालदा गुज़श्ता 25 साल से झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं। इटली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर शहरियों को माली फ़ायदा देने का ऐलान किया गया है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक इटली की हुकूमत ने आइंदा 3 सालों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर $70 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामे के तहत कम आलूगी फैलाने वाली इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों की खरीदारी पर सारिफ को 2 से 3 हज़ार यूरो बोनस मिलेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।